आज हम सबके लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का दिन है कि अपने गुरु महाराज जी अपने आराध्य के चरणों में बैठ करके हम इस पावन कुंभ के पर्व को मना रहे हैं। कुंभ का अर्थ एक कलश होता है और अगर देखा जाए कि हर एक व्यक्ति अपने आप में भी एक कलश है। हम लोग बहुत सी बातें अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने चैतन्य के अंदर छिपा करके रखते हैं। किस प्रभाव से वो बातें हमारे जीवन में हमें प्रभावित करती है, वही एक तरीके से हमारे आचरण की रूपरेखा बनाती है। हम संसार में जीवन को देखें तो ये नहीं कि हर एक व्यक्ति का जीवन बड़ा सुगम और सरल हो। बहुत से लोग हैं जिनका जन्म बड़ी कठिनाई में होता है, विकट परिस्थिति में होता है, जीवन भर बड़े कष्टों को झेलना होता है। तो स्वाभाविक है कि उन अनुभवों की जो परछाई है जीवन भर उनको सताती है या उनके साथ रहती है। लेकिन जब हम इस कुंभ की व्याख्या को देखें कि जब हम यहाँ आते हैं, त्रिवेणी संगम में हम स्नान कर रहे हैं, तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये इस चीज का प्रतीक है कि जीवन में नए प्रभाव तभी आएंगे जब तुम अपने पुराने प्रभावों का त्याग करोगे, अर्थात अपने अतीत के प्रभाव से अपने आप को बचाओगे। तो आज इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके हम अपनी गांठों को, जो हमें विचलित करती है, जो जीवन में कष्ट देती है, उन गांठों को हम खोलें। एक मंत्र दृष्टा ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। वो भगवान को क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। बड़ी अच्छी बात की भक्त ने कि जो कुछ संसार में मुझे दिया गया है, मेरा जीवन, मेरी रूपरेखा, सब कुछ आपकी ही देन है। परमपिता परमेश्वर से ही हमें ये जीवन मिला है। और अगर परमपिता परमेश्वर हमसे कुछ ले भी ले तो इसमें कौन सा बुरा है जब उनने दिया है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। लेकिन भगवान भी हंस करके कहते हैं कि ये तो तेरी मन की कामना है, लेकिन एक भक्त की सच्ची, जो एक भक्त की कामना है, लेकिन संसार की सच्चाई क्या है? तो भगवान भी हंस करके कहते हैं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोड़। कि जो मोह है वो हमें बांधता है किसी चीज का त्याग करने से। हम लोग सोचते हैं, अरे मेरा नाम हमेशा मेरे साथ रहे तो मुझे बड़ी रिद्धि सिद्धि मिलती रहेगी। लेकिन कितने लोग आए, संसार में जन्मे और संसार को छोड़ करके चले गए, उनके नाम को याद रखने वाला भी आज कोई नहीं है। तो नाम का कोई महत्व नहीं, संसारिक नाम का कोई महत्व नहीं। ऐसे हम सोचते हैं कि हम संसाधन इकट्ठा कर ले तो ये संसाधन हमारे पास हमेशा रहेंगे। आज आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम में ही बार बार ये वर्णन आता है कि किले के नीचे से नदी बह रही है। अब किले की स्थिति देखिए तो किले तो खंडर हो गए। एक समय में भी कोई राजा उस किले में रहता होगा और सोचता होगा कि देखो कितना बड़ा मेरा राज्य है, कितना बड़ा ये घर है, लेकिन आज वो संसाधन भी किसी काम के नहीं। तो महान पुरुष बार बार जो मूल तत्व है उससे जुड़ने की बात करते हैं। लेकिन क्या है, ये द्वैत का संसार है और द्वैत के प्रभावों में मन हमें विचलित करता है। देखिए, मन का क्या काम है? मन का काम है सोचना। मन सोचेगा। अब किस चीज के बारे में वो सोचेगा, ये निर्णय हमें लेना है। मन के अंदर ये डिसिप्लिन को, ये अनुशासन को हमें बनाना है। अब देखिए, संसार का मोह क्या है? तो प्रभु श्री राम बड़े सरल तरीके से समझाते हैं कि मोह कहां जागृत होता है।
कि मोह वहां जागृत होता है जहां द्वैत रहता है, द्वैत। और वो बड़े सरल शब्दों से समझाते हैं, जहां मैं है वहां मेरा है, जहां मेरा है वहां तेरा है, और जहां मेरा और तेरा है वही द्वैत है, वही मोह है और वही दुख है। दो भाई है, बचपन में साथ बड़े होते हैं, साथ खेलते हैं, साथ अलग अलग अनुभवों को पाते हैं, लेकिन जब सूझबूझ उनके जीवन में आती है या थोड़ी उम्र उनके जीवन में आती है, तो क्या है, वो मेरा तेरा करके जमीन के टुकड़ों के ऊपर लड़ने लगते हैं। जो दो भाई साथ रहते थे, साथ में इतना प्रेम करते थे, साथ में हर चीज किया करते थे, आज उनके अंदर एक बैर पैदा हो गया। बैर कैसे पैदा हुआ? ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, दूसरा भाई कह रहा है नहीं ये मेरा है। तो जहां मैं है वहां मेरा है, जहां अहंकार है वहां मेरा है, वहां मैं सोचूंगा ये संसाधन केवल मेरे लिए है, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि नहीं ये संसाधन मेरे लिए है। वही मेरे तेरे में लड़ाई हो रही है, वही हम द्वैत को पैदा कर रहे हैं, और वही द्वैत ही हमारे मन को दुखी कर रहा है। एक छोटी सी और प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा, हमारे साथ बहुत बार होता है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके बाल नहीं रहे उम्र के साथ, या उनके पत्नी के आशीर्वाद की वजह से उनके बाल नहीं रहे। तो जब भी मैं उनसे मिलता हूं कभी जा कर के, तो हाथ तो वो मेरा मिलाएंगे, लेकिन उनकी नजरें मेरे बाल के ऊपर होती है। वो ऊपर देख के ही बात करेंगे, अरे श्रद्धे कैसे हो, अरे सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब ये भी एक प्रकार का मोह है। अब जो चीज हमारे पास है नहीं, जो चीज हमारे पास है नहीं, वो उसी का चिंतन करना भी संसार का मोह है, संसार का बंधन है। और हम लोग यही चीज चलते रहते हैं। देखिए, मन की चंचलता क्या है? कभी हमने ये जाना कि हमारे पास कितना कुछ है। अगर श्वास है जीवन में तो सब कुछ है, लेकिन इस श्वास की कदर हमने कभी की नहीं। हमने जीवन को जीते जीते यही देखा कि औरों के पास क्या है, औरों के पास क्या है, औरों के पास खुशी है, औरों के पास धन है, औरों के पास यश वैभव है, औरों के पास कीर्ति है, और हम यही चाह करते रहे कि ये चीज हमारे पास भी हो। लेकिन औरों के जीवन को देखते देखते हम ये भूल गए कि प्रभु ने हमें क्या दे रखा है। हर एक श्वास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है अपने जीवन को बदलने का, अपने आप को जानने का। और जब तक हम अपने से ही परिचित नहीं हैं, हम संसार में और परिचय या और वासनाएं क्यों ढूंढ रहे हैं? तो महान पुरुष यही बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव सर्वप्रथम अपने आप को जानो, अपने चैतन्य स्वरूप को जानो। अब जो मैंने कहा, मन चंचल है, मन तो भागेगा ही, मन किसी चीज का चिंतन करेगा ही। किसी को अपने बाल से मोह है तो उसके मन के अंदर बालों का ही चिंतन होगा, किसी को अपने यश से मोह है उसके यश का ही चिंतन होगा, किसी को अपने व्यापार से मोह है तो बार बार अपने व्यापार के बारे में सोचेगा। लेकिन एक सच्चा ज्ञानी जानता है कि ये चीज नाशवान है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो परमानेंट क्या है? उस चीज से अपने मन को जोड़ो, प्रभु की भक्ति से अपने मन को जोड़ो जो निरंतर है, अपनी श्वासों से अपने मन को जोड़ो जो निरंतर है। और जब निरंतर से अपने आप को जोड़ोगे, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, तभी अनंत को समझा जा सकता है। देखिए, हमारे महर्षि बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने जाना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक लिमिटेशन है, ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? हम चाहते हैं हर चीज को जानना, लेकिन हम जान नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए, उन्होंने इसी बात को लेकर के एक बड़ी सुंदर बात रखी। उन्होंने कहा, एक छोटी सी चींटी है, अपने घर से निकलती है, वो चाहती है कुछ खाना अपने घर की ओर ले जाए। थोड़ा चलती है तो क्या देखती है कि चीनी का बहुत बड़ा ढेर उसके आगे पड़ा हुआ है। अब स्वाभाविक है, चींटी है, छोटी सी चींटी है, चीनी का ढेर बहुत बड़ा है। अब चींटी अपने मुंह में एक दो दाने चीनी का उठा सकती है तो उतना वो उठाएगी, मुड़ करके अपने घर जाएगी। अब जितना वो उठा सकती है उसने तो पहले ही चीनी उतनी उठा ली, लेकिन मन के अंदर क्या कामना रहेगी कि अगली बार आऊंगी तो और ले जाऊंगी, इस पूरे चीनी के ढेर को ले जाऊंगी। अगर ले जा सकती
तो पहली बार में ही ले जाती, दोबारा आने की जरूरत नहीं होती। यही मन की विचलता है। हम कामना उस चीज की कर रहे हैं जिसकी जरूरत हमें है नहीं, और मन उन चीजों में विचलित हो रखा है, वासनाओं में विचलित हो रखा है, क्योंकि मन का काम है सोचना, मन सोचेगा ही। लेकिन अगर मन को हम सही जगह लगाए, अपने श्वासों में लगाए, तो मन सोचेगा। किसके बारे में सोचेगा? प्रभु के बारे में सोचेगा, चैतन्य के बारे में सोचेगा, और उन चीजों के बारे में सोचेगा जो हमारे मन के, जैसे मैंने कहा कि भी हम कुंभ मना रहे हैं, तो हमारे अंतर जगत में भी एक घड़ा है जिसको हम भरते हैं अपनी वासनाओं से, यादों से, अपने अनुभवों से। और अगर पुराने अनुभवों को, उस घड़े को हमने खाली नहीं किया, तो नए अनुभव उसमें नहीं बच सकते। देखिए, बार बार मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग भी आज काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन होना ही चाहिए। हम भक्ति का एक उदाहरण देने के लिए यहाँ आए हैं। और समाज में देखो कितनी जगह हमें कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर यहाँ बैठ करके अगर हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, महात्मा बाईजो के वचन प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ ये कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो एक मौका मिला है हमें और पाने का। तो कहने का अभिप्राय है कि आप लोग आए हैं, अब धीरे धीरे कार्यक्रम समाप्त होगा। सबसे पहले लोग भंडारे की ओर जाएंगे। किसी को भूख लगी है, भाई पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है, और पूजाओं के साथ। अब जैसे ही आप भंडारे में भागेंगे तो भीड़ तो होगी, कोई इधर मारेगा धक्का, कोई उधर मारेगा धक्का। अब आप बड़ी शांति पूर्वक खड़े हैं लाइन में, अब कोई आदमी आकर के धक्का मार करके आपको एकदम पीछे ढकेल दे और आप आगे चल रहे हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, 12 साल बाद फिर से हम मिल रहे हैं, महाकुंभ दोबारा हो रहा है, यही पंडाल लगा है। अब जब आप भंडारे की लाइन में जाएंगे तो 12 साल पहले वाली याद सताएगी कि भैया 12 साल पहले हम आए थे, किसी ने हमें धक्का मारा था, जरा देख तो लो वो यहाँ है तो नहीं, तो मैं भी धक्का उसे मार दूं। जो धक्का मुझे पड़ा, मतलब 12 साल बीत गए और मन में हमने क्या गांठ बांधी कि 12 साल पहले जिसने मुझे धक्का मारा था, आज मैं उसे धक्का मारूं। तो देखिए, ये है जब हम अपने घड़े को असार तत्वों से भर देते हैं। लड़ाई, नफरत, राग, द्वेष, किसी से बैर ले लेना, अरे उसने मुझे ये इस साल ये कह दिया था, अरे इसने इस समय मुझे ये कर दिया था। अब इतनी कड़वाहट को हम अपने मन के घड़े के अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो हम मुस्कुराएंगे कैसे? हम इस पल का आनंद कैसे लेंगे? क्योंकि इस पल में भी वो पुरानी यादें हमें सता रही है। तो इसी के लिए अपने मन के जो घड़े को, कुंभ को खाली करो। और दिस इज द लेसन कि भगवान कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। तब तक आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते जब तक आप फॉरगिव और फॉरगेट नहीं करेंगे। लेकिन किसी एक दूरदार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात भी कही है। उसने कहा, समस्या क्या है बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन? तो उन्होंने कहा कि अ वुमन फॉरगेट्स बट नेवर फॉरगिव्स, अ मैन फॉरगिव्स बट नेवर फॉरगेट्स। अगर देखा जाए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक ही तरह से एक ही चीजों की गांठें बना करके याद कर रहे हैं। कोई आदमी भुला रहा है लेकिन फॉरगिवनेस नहीं देना चाहता, मतलब वो चीजों को भुला रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो माफी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो उस चीज को भुला नहीं पाया है। और कोई माफ कर रहा है लेकिन अपनी गलतियों को भुला नहीं पा रहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि महान पुरुष हमें आगे बढ़ने को सिखाते हैं। आज आप जगह जगह से कितने किलोमीटर लंबा चल चल करके यहाँ पहुंचे। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ आप अपने आप को जगाने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं। और वो परिवर्तन कैसे होगा? जब हम अपने आप को समझेंगे, जब हम अंतर्मुखी होंगे। देखिए, एक्सट्रोवर्ट होना बड़ा आसान है, जो बाहरी प्रभाव है उनको जानना बड़ा आसान है, और वो प्रभाव बार बार हमें सताते हैं। अभी गर्मी होने लग जाएगी तो हम अपने गर्म वस्त्र का त्याग कर देंगे, अब ठंड होने लग जाएगी तो हम गर्म वस्त्रों को पहन लेंगे। ये तो बाहर की परिस्थिति है, लेकिन बाहरिक परिस्थिति अंतर जगत को नहीं गवर्न करती है। हमारी मंशाएं, हमारी वासनाएं हमारे अंतर जगत को गवर्न करती है। लेकिन हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? अगर कभी हम एक लिस्ट भी बनाएं अपनी वांट्स और अपनी डिमांड्स की, तो हम पाएंगे कि जीवन को जीते जीते हम संसार की चीजों का ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए भगवान से उन्हीं चीजों को मांग रहे हैं।
अरे भगवान मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, मुझे एग्जाम में पास करा देना। ये सबसे बड़ी चिंता होती है। हम भी एग्जाम में जाते थे तो जब क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स आते थे तो सबको चिंता होती थी, पर सबसे लंबा तिलक उसका होता था जो सबसे कभी नहीं पढ़ता था। हमारे क्लास में ऐसे भी बच्चे थे जो शैतानी करते रहते थे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम होता था सबसे लंबी प्रार्थना उनकी होती थी, भगवान के आगे घंटा भी बजाएंगे, दिया भी जलाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भय उनके अंदर है कि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब मैं कैसे पास करूंगा अपना एग्जाम। तो तब उनको चिंतन आ रहा है भगवान का। ऐसे ही हम कॉलेज के लिए जाते हैं, अब नंबर ही अच्छे नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में दाखिला कैसे होगा, तभी भी हम कॉलेज जाने से पहले नारियल फोड़ेंगे, भगवान को भी स्वार्थ देंगे कि भगवान अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो 100 लड्डू का मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, और अगर उससे और अच्छा हो जाए तो मैं 200 का चढ़ाऊंगा, 300 का चढ़ाऊंगा। मतलब हमने भगवान को भी अपनी तरह बना लिया लेन देन के मामले में। तो इन्हीं वासनाओं से हम जी रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम केवल गलत चीजों का चिंतन कर रहे हैं, संसार में संसार की वासनाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम ही अपने जीवन में दुख के बीजों को, दुख के पलों को बो रहे हैं। और अगर उन दुख से अपने आप को निवारण पाना है तो सबसे पहले अपने अंतर जगत की सफाई करनी है, अपने मन की सफाई करनी है। और मन की सफाई तभी होती है जब मन और आत्मा का मिलन हो, जब आपके प्योर एसेंस को आप समझे। चैतन्य अपने आप में सब बंधनों से परे है, लेकिन चैतन्य भी शरीर और मन के अधीन है। जब तक ये जीवन रहेगा तभी हम अपने चैतन्य को जान सकते हैं। कोई आदमी मर जाए, मरने के बाद अपने चैतन्य को थोड़ी जानेगा। इसी के लिए ये मनुष्य चोला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चोले में ही, इस योनि में ही हम वी कैन बी कॉन्शियस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हम अपनी चैतन्य के विटनेस बन सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं अपने चैतन्य के। और जब तक वो हम नहीं करेंगे तब तक शरीर की वासनाओं से हम ग्रसित रहेंगे और मन की वासनाओं से ग्रसित रहेंगे। और मन हमें कहां कहां भगाता है ये तो हम जानते ही हैं। अभी इतना लंबा प्रोग्राम हो गया, जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आपकी मोबाइल की बैटरी थी 50%, अभी आपने अपने मोबाइल को देखा 10% हो गई, दिल धड़कने लग गया, अरे मोबाइल बंद हो जाएगा तो क्या होगा। लोग भागेंगे चार्जर ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व अपने मोबाइल को दे दिया। मोबाइल चलेगा तो भाई हमारा जीवन है, फेसबुक चलेगा तो हमारा जीवन है, सोशल मीडिया से हम कनेक्टेड है तो हमारा जीवन है। और अगर बैटरी खो गई, अगर बैटरी खत्म हो गई, तब देखो एक आदमी कैसे असहाय की तरह भागता है, जैसे उसका सर्वस्व समाप्त हो गया। तो अगर हमने उस फोन को इतना महत्व दे दिया तो हम प्रभु को वो महत्व क्यों नहीं दे सकते। अगर सोच हम प्रभु को पाने के लिए लगाए तो जिस निष्ठा से हम अपने मोबाइल की बैटरी हमेशा चार्ज करते हैं, उसी निष्ठा से प्रभु का चिंतन भी करो तो प्रभु जरूर मिलेंगे। तो ये मन चंचल है, बस मन को डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो जाते जाते जरूर आपको एक चुटकुला सुना के जाएंगे। एक बीवी अपने पति से मजाक करती है, वो ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, बीवी घर में होती है, तो वो फोन करती है कि भाई आप जब ऑफिस से आओगे तो सब्जी लेते हुए आ जाना। तो पति ने कहा हाँ मैं लेते हुए आ जाऊंगा। तो पत्नी ऐसी मजाक करती है कि अरे वो मैं घर आई तो वो पड़ोसन भी आपके बारे में कुछ पूछ रही थी कि आप कहाँ थे। अब पति ने कहा कि ये ज़्यादा ही उंगली कर रही है तो मैं भी मजाक कर सकता हूँ। तो पति ने सोचा, एक आइडिया उसके मन के अंदर आया, उसने कहा कि अरे आप कौन से पड़ोसन की बात कर रहे हो, उसके साथ तो मैं बैठा ही हुआ हूँ। अब बीबी को गुस्सा आ गया कि तुम कहाँ हो, ऑफिस नहीं हो। तो वो पति कहता है नहीं मैं तो सब्जी मंडी में हूँ। तो पत्नी कहती है कि अच्छा अभी रुको मैं सब्जी मंडी पहुंचती हूँ। 15 मिनट बाद फोन आता है कि भाई तुम कहाँ हो, मैं भी सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ। तो पति कहता है मैं तो ऑफिस में ही हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा था, पर अब सब्जी मंडी पहुंची गई हो तो सब्जी भी उठा ही लेना। अब पत्नी को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा होगा कि कोई पति जीत रहा है लड़ाई में, पर ऐसा नहीं है, आगे भी कहानी चलती रहती है।
तो आगे की कहानी क्या होती है, पत्नी कुछ देर बाद फोन करती है और एकदम रोने लगती है कि अरे क्या हो गया, मतलब पति कहता है भाई क्या हो गया, तो क्या है कि आपने तो इतने गुस्से में मुझे घर से निकाला, मैं तो बिना पैसे अपना पर्स कुछ भी बंटवा लेके यहाँ पहुँच गई, अब मैं कैसे सब्जी खरीदूंगी, घर भी कैसे आऊंगी, मेरे पास तो कुछ साधन ही नहीं है। तो पति कहता है अरे अरे चिंता मत करो, मैं आता हूँ स्कूटर से। अब पति बेचारा ऑफिस छोड़ करके निकलता है, स्कूटर से सब्जी मंडी पहुंचता है कि भाई पत्नी बेचारी वो वहाँ दुखी हो रही है। जब फोन मंडी पे पाके के पहुंचता है तो पत्नी कहती है नहीं मैं तो घर पे ही हूँ, लिस्ट दे देती है कि भाई ये सब्जी ले आना। तो कभी कभी आदमी सोचे कि हम सारी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं, लेकिन किसी के आगे किसी एक ही व्यक्ति है जो आप जिससे आप लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। तो यही मैं कहूँगा कि खूब भजन सुमिरन करे, जीवन में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि जो बीते हुए पल है उनको हमें भुलाना ही है, जो बीती हुई यादें हैं उनको भुलाना ही है, जो बीती हुई गांठें हैं उनको भुलाना ही है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।